हेलो गाइस, सरिता बढ़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आज छत पे आ चुकी हूँ। और छत पे आने से पहले मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हमारे जीने गंदे हो रहे थे। और मतलब जीने की पैड़ी वगैरह और सीढ़ियाँ, मतलब कि हमारी जो दीवारें वगैरह टाइल लगी हुई हैं वो सारी, उन पर ना इतनी ज़्यादा जाले वाले लगे हुए थे और सारी चीज़ें वगैरह सब गंदी हो रही। तो मैंने क्यों ना सोचा मैंने कि आज जीने वगैरह को पहले इनकी साफ़ सफाई कर दूँ। और मैं हमारे घर पे कैसे इनकी सफाई होती है मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ना सब हमारे घर में ना पहले, मतलब सबसे पहले हम जीने की पहले झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद मैं ना इसको कपड़े से झाड़ती हूँ ऊपर के बॉर्डर को। और उसके बाद फिर सर्फ का कपड़ा लेके मैं उसकी साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि सर्फ से ही हमारे जीने साफ़ हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अभी तो मुझे तेजाब वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जीने की पैड़ियाँ हैं और दीवार वगैरह हैं, तो इन पे इतना ही अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई ये वाली। और अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और न्यू सर्फ के कपड़े से साफ़ हो जाती है। और पहले सर्फ के कपड़े से लेके और दूसरा मैं इसमें फिर साफ़ पानी की बाल्टी रख लेती हूँ। और फिर उस सूखे कपड़े से इसको करती हूँ गाइस। मैं अपने जीने ऐसे ही साफ़ करती हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं गाइस। और ये नहीं है कि तेजाब वगैरह लगाऊं, क्योंकि अभी गंदे जब होते नहीं तो मुझे तेजाब वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती गाइस। हमने ना कुछ नहीं कर पाए थे और सारे में धूल इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसके बाद ना पहले मैंने बोरी कट्टे वगैरह सारों की तय लगा के रख दिया है और उसके बाद मुझे ना धूल बहुत ज़्यादा, इतनी मैंने हल्की सी भी झाड़ू मार रही हूँ ना इतनी धूल निकल रही है बहुत ज़्यादा। और जाले वगैरह बहुत हो गए थे और इतना गंदा हो रहा था कि ऊपर का मेरा कभी कभी मौका लगता है ऊपर की साफ़ सफाई करने का, क्योंकि मैं ना नीचे की और जीने वगैरह मतलब पत्थर वगैरह तो मैं कर देती हूँ, पैड़ी वगैरह सारी चीज़ें। और पत्थर और टेल वगैरह का तो मुझे अभी तक मौका जब से बनी है 1-2 बार ही मिला है। और मैं काफ़ी टाइम से इसकी साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी और इतने जाले हो गए थे कि साइडों में, और देखो ऊपर से नीचे तक का बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ता है इसी वजह से। और इतनी धूल भाई मेरे से निकल भी नहीं रही थी। और अकेले करने का बहुत, अकेले जो करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझे इसमें ना इतना टाइम लगता है। जिस दिन मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और इसलिए मैंने सबसे पहले ना इसकी टैले वगैरह पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने इसको साफ़ करा है सूखे कपड़े से, क्योंकि जो ऊपर का है वो सूखे कपड़े से होती है। और देखो कितनी धूल है इसमें वाइट वाइट। और फिर यहाँ पे नाज भी है, इसी वजह से हो जाता है कि मैं नाज वगैरह फटकती हूँ तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान वामान भी रखा रहता है, थोड़ा स्टोर सा बना रखा है फ़िलहाल में तो ये। और अभी हमारे ऊपर एक कमरा डलेगा तो उसमें ना हम स्टोर रूम बनाएंगे, अभी स्टोर रूम हमारा बना नहीं है। और इसके बाद ना इतनी धूल निकल रही है और बहुत ज़्यादा। और मुझे ना मेरे एलर्जी वगैरह हो जाती है ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करने से, इसलिए मैं अपना चेहरा कवर कर लेती हूँ जितना भी हो पाता है। पर गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा थी, क्यों एक दिन पहले बारिश हुई, अगले दिन उमस हो रही थी, तो इसी वजह से। और यहाँ पे कोई पंखे वगैरह लगाने की जगह भी नहीं है, इसलिए मैंने सारे जाले और इसकी सारी धूल मिट्टी सब हटाए। और मैं कपड़े वगैरह तो एक दिन पहले धो चुकी थी और कपड़ों पे धूल नहीं आ रही थी, क्योंकि तार नहीं अलग बंधा हुआ है, दिखाई ऐसी दे रहा है कि यहीं पर है, लेकिन ये थोड़ा हर चीज़ से अलग हटके है। और मैं धूप में न डाले, धूप में तार वगैरह मतलब कपड़े वगैरह धूप में मैं नहीं डालती गर्मी। और मैं ना नीचे ही कपड़े सुखाती हूँ। और सारी धूल मिट्टियाँ निकालने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना था। और गाइस गाइस मैंने ना सर्फ का कपड़ा लेके मैं बाल्टी में सर्फ डाल के पानी और सर्फ, और उसके बाद मैं ना टैलों को थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल
थोड़ा थोड़ा पहले ऊपर से और फिर नीचे से टैले वगैरह साफ़ करती हूँ। काफ़ी टाइम लगने के बाद ऊपर की टैले बहुत गंदी हो रही थी, इतनी धूल आ रही थी कि कपड़ा ना एकदम ब्लैक और वाइट वाइट हो रहा था क्योंकि टैलों पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और ये थोड़ी जीने की है ना, तो इसलिए ना कुछ खुला भी है कुछ बंद भी है। ये नहीं कह सकती मैं बिल्कुल बंद है और ना ये कह सकती कि मैं बिल्कुल खुला हुआ है गाइस। और ये देखो आप, मैंने सर्फ का कपड़ा लेके उससे मेरी ने सर्फ से ही साफ़ हो जाती हैं टैले, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो ना अभी इन पे कोई भी ऐसी अभी नहीं लगी है या तो इसी वजह से, पर ऐसा नहीं है कि इन पे ज़्यादा वो होती है, बस डस्ट चढ़ती है, धूल मिट्टियाँ तो वैसी हो जाती है, लेकिन वैसे गंदगी नहीं होती है हमारे जीने पे। और ये सर्फ का कपड़े से ही साफ़ हो जाती है। और उसके बाद ऊपर की छत की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे नीचे आना था। तो एक दीदी आई थी, मेरे से पूछ रही थी कि भाभी तुम अपनी टैलों की सफाई कैसे करती हो। मैंने कहा बेटा मैं अपने, वो मेरी नंद है, तो मैंने उससे बताया कि मैं सर्फ का कपड़ा लेती हूँ और सर्फ के कपड़े से ही इसको टैले वगैरह साफ़ करके और फिर उसके बाद ना इस पर पहले सर्फ के कपड़े से और फिर पानी का गीला कपड़ा, पानी का मतलब सर्फ का कपड़ा और फिर गीला कपड़ा, साफ पानी का गीला कपड़ा लेके उसके बाद ना फिर मैं ना इस पर सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। तो मतलब 15 दिन कम समथिंग चल जाती हैं, या तो हफ्ते या 15 दिन चल जाती हैं। उसके बाद फिर दोबारा धूल मिट्टी हो जाती है। बहुत बड़ा जीना है, इसलिए डेली तो साफ़ सफाई नहीं हो सकती। मैं तो 15-20 दिन में, बस इस दीवारों की टैलों की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ग्रिल और मतलब पैड़ियाँ वगैरह जो है सीढ़ी वगैरह, तो इनको तो हमारे हफ्ते तीसरे या चौथे दिन, हफ्ते नहीं बोल सकते कि तीसरे या चौथे दिन हमारे साफ़ सफाई होती रहती है गाइस। उसके बाद मैं ना सारी टैले वगैरह, पहले मैंने सारी ऊपर से नीचे तक की जितनी भी टैले हैं एक एक मंजिल की, वो सबको साफ़ करने के बाद फिर मुझे पैड़ियों पे भी लगाना था। जब से मैं कम से कम 3-4 बाल्टी पानी चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। और ये डिज़ाइन है इसका भी, शीशे में से हवा वगैरह आती है, क्योंकि इसकी ना वो चाक मिट्टी होती है वो निकल गई है और इसमें ना मिट्टी लगती है, चाक मिट्टी। तो इसके पापा बोल रहे थे कि हम इसको अभी करवाएंगे चमासे से पहले क्योंकि इसमें हल्का हल्का पानी आने लगा है, और तो इसी वजह से थोड़ी गंदगी वैसे भी हो जाती है। और हमारा जीना ऊपर से खुला है और बीच में से खुला है, तो इसलिए, और 3 मंजिल का है, इसी वजह से और ज़्यादा धूल मिट्टियाँ होती हैं। तो इसी वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब मैं नीचे आ चुकी हूँ सबसे लास्ट वाली मंजिल पर, और यहाँ इसमें तो बस पूछो मत, स्कूटी वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे ना भाई साहब के ना टैल वगैरह लग रही है, मेरे जेठ जो हैं उनके टैल वगैरह तो कट रही हैं। और आप लोगों को पता ही है भाई, जब टैल वगैरह कहीं भी लगती हैं और उनको करते हैं तो धूल मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसी वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी कि नीचे तो मैं बता नहीं सकती, मुझे समथिंग 1 से 1.5 घंटा नीचे ही नीचे लगा। और स्कूटी तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी हमारी, बिल्कुल सफ़ेद वाइट, उसको मैंने हटा के, और मेरे पे तो ये खिंच भी नहीं रही थी क्योंकि इसकी चाबी वगैरह ना, मैंने बेटा जा रहा था ऊपर को, मैंने इसको ज़बरदस्ती बुला के इस स्कूटी को हटवाया। और इतनी धूल इतनी मिट्टी, पर हाँ ये है कि सर्फ के कपड़े से मेरी टैले वगैरह सब साफ़ हो जाती हैं, मुझे और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मेरे तो बाथरूम की भी ऐसा है कि अगर मैं तेज़ाब वगैरह डाल दूँ तो बहुत करने की जरूरत ना हो, और पिक से भी हो जाएंगी, तेज़ाब से भी हो जाएंगी। और ये वाली तो सर्फ के कपड़े से ही साफ़ हो जाती है गाइस। और इतनी बहुत ज़्यादा, इसे उठाओ यहाँ से, देख ले धूल, देखिए धूल गाइस। ये सबसे नीचे का जीना है, और जीने वगैरह मैंने साफ़ करने के बाद नीचे के जो बालकनी है उसमें सर्फ का कपड़ा डाल के, सर्फ का पानी डाल के और उसको मैंने साफ़ करा है। इतनी ज़्यादा गंदा हो रहा था कि अब के मुझे ना नीचे पानी से धोने का समय नहीं मिल रहा था, बस खाली पोछा लगा रही थी। और डेली ये तो यहाँ पे तो डेली बाइकें वगैरह खड़ी होती हैं, तो इतनी धूल मिट्टी डेली हो जाती है, दूसरे दिन तो करनी पड़ती है, पर बहुत डेली ही इतनी गंदगी निकलती है। अगर मैं डेली भी साफ़ करूँ तो डेली इतनी निकलेगी, लेकिन मैं दूसरे दिन ही यहाँ पे झाड़ू पोछा, और इसको तो मैं जब भी कभी करती हूँ, अगर बच्चे वगैरह लगा देते हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही लगाती हूँ, बच्चे वगैरह अगर लगाते हैं
तो ये ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मुझे ना, मैं तो सारा का सारा पहले मैंने सर्फ़ के पानी से इसको साफ़ करा है और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें साफ़ पानी डाला है। 3 बार में ये मैंने बालकनी मतलब नीचे का जीना साफ़ करा है। और इतनी ज़्यादा उसके बाद इतना अच्छा लग रहा था कि इतना सुकून मिल रहा था मुझे। इतनी गंदगी निकाली है मैंने कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, इतना ज़्यादा। और पहले मैंने यहाँ पे सर्फ़ का डाल के फिर साफ़ पानी डाल के और फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगाया है और ऐसे ही मैंने ऊपर लगाया है गाइस। उसके बाद मेरा पूरा जीना आप लोग देख सकते हो कितनी सफाई हुई है और इतनी चमक आई है। मेरी टैलें बिल्कुल ऐसी चमक मार रही है कि मैं अगर 15 दिन भी साफ़ सफाई ना करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीने पे तो देखो, पैड़ियों पे तो आ ही जाती है धूल और ग्रिल वगैरह, तो दूसरे तीसरे दिन ही चमक जाती है। लेकिन टैलें वगैरह इतनी चमक रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ना वीडियो बनाए बगैर मुझ पर रहा ही नहीं गया। और मैं फिर नीचे आ चुकी थी और नीचे की टैलें वगैरह मैंने आपको दिखाई है गाइस। एक सर्फ़ के कपड़ा और साफ़ पानी से इतनी सफाई हो सकती है तो गाइस और चीज़ लगाने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।